हेलो गाइस, सो आई एम योर एजुकेटर मनीषा पल्लवी, जो कि अभी तक बस अनअकैडमी पे अवेलेबल थी। अब मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ ऑन यूट्यूब ऑल्सो। तो आप में से कई बच्चे मुझे पहचानते हैं, कई बच्चों ने पहली बार मेरी क्लास को ज्वाइन किया होगा। तो मेरा नाम है मनीषा पल्लवी, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और CSIR नेट क्वालिफाई कर रखा है मैंने, गेट भी क्वालिफाई कर रखा है एंड MSc मेरा जूलॉजी में था। और मैं लास्ट 1 ईयर से अनअकैडमी पे एजुकेटर हूँ। IIT जैम कैटेगरी के लिए मैं पढ़ा रही हूँ उधर। आज हम लोग यहाँ पे एक फर्स्ट वीडियो के साथ जुड़े हैं। मेरा ये फर्स्ट वीडियो है जहाँ पे हम लोग विटामिन को डिस्कस करने वाले हैं। एंड बिलीव मी गाइज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर CSIR नेट, गेट एंड IIT जैम एंड ऑल अदर MSc एंट्रेंसेस एग्जाम, जहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और मेरे साथ बने रहिए आगे के 10 मिनट्स में। मैं आपको बिल्कुल ये पूरा विटामिन ना अच्छे से सिखा दूंगी, तो बने रहिए। चलिए आगे देखते हैं कि व्हाट इज विटामिन एंड इनके क्या क्या फंक्शन है। ओके, तो चलिए फिर देखते हैं यहाँ पे हमारा ये जो चीजें चल रही है कैसे चल रही हैं। ठीक है, चलिए तो विटामिन क्या होते हैं। विटामिन जो है ना, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को ट्रेस अमाउंट में चाहिए होता है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक सेल्यूलर फंक्शन। ठीक है, तो अभी के टाइम पे हम इतने सारे विटामिन देखते हैं, बट सबसे पहले ये जो वर्ड था विटामिन, इसको किसने दिया? एक्चुअली दिस इज अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स लाइफ। तो ये जो फर्स्ट टाइम इस विटामिन टर्म को दिया था फंक ने। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना, फंकी विटामिन, फंक ने दिया था ये टर्म, याद रहेगा। ओके, तो फिर इन विटामिन को क्लासिफाई कैसे करा जाता है? तो विटामिन को क्लासिफाई इनिशियली ना 3 ही में क्लासिफाई किया गया था, विटामिन A, P एंड C। ये करा था मैकलम एंड डेविस ने। एंड लेटर विटामिन को इनके कुछ और क्राइटेरिया के बेसिस पे डिवाइड किया गया। लाइक विटामिन को लेटर डिवाइड करा गया इनके सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे कि ये वाटर सॉल्युबल है या फैट सॉल्युबल है, एंड इनका जो भी फंक्शंस होता है ना हमारे मेटाबॉलिज्म में, बॉडी के मेटाबॉलिज्म में, उनके बेसिस पे। तो आइए अब हम देखते हैं कि विटामिन को क्लासिफिकेशन करने का क्या क्या क्राइटेरिया था। ये तो विटामिन जो है ना, ये या तो फैट सॉल्युबल विटामिन हो सकते हैं या तो वाटर सॉल्युबल विटामिन हो सकते हैं। ठीक है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो थे इनके नाम होते थे एडेक। आपको ऐसे याद रखना, लाइक विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K। ठीक है, तो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन क्या हो गए बच्चों? एडेक। बोलो मेरे साथ, एडेक। विटामिन A, विटामिन D, E एंड K। नेक्स्ट, नाउ कम टू वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में आपके विटामिन B कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, विटामिन C आता है। अभी बी कॉम्प्लेक्स क्या है मैम, आप ये बता दो। तो विटामिन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं ना, तो आपको इसको ऐसे याद रखना है, B1 to B12 आप याद रखो। अभी आपको इसमें से याद रखना है कुछ चीजें कि यहाँ पे विटामिन B4 नहीं होता, तो आपको इसको एक्सक्लूड करना है। B8 भी नहीं होता, इसे भी एक्सक्लूड करो। B10 एंड B11 भी आपको नहीं लिखना है। तो बाकी बची हुई चीजें आपको लिखनी है ना? यस, तो आपको बाकी बची हुई चीजें लिखनी है। चलिए लिखते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? ओके, विटामिन B1 के बाद विटामिन B2, B3, B4 तो लिखना नहीं, B5, B6, B7, B8 नहीं होता, देन B9 एंड B12। तो इतने सारे हमारे विटामिन के कॉम्प्लेक्सेस हो गए। एंड नेक्स्ट हो गया विटामिन C। तो अब तक हमने क्या देखा? वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल क्या क्या था? बोलो मेरे साथ, विटामिन A, D, E एंड K। फैट सॉल्युबल में विटामिन B कॉम्प्लेक्सेस एंड विटामिन C। तो यहाँ तक आपको याद हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं विटामिन को। ठीक है, तो अब हम इनके साइंटिफिक नेम कैसे याद करेंगे? तो हम अब इनका साइंटिफिक नेम देखेंगे कि कैसे इनका साइंटिफिक नेम हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके साइंटिफिक नेम को याद करने का भी एक छोटा सा ट्रिक है, ताकि हम लोग सारा का सारा इनका साइंटिफिक नेम इजीली याद कर लेंगे। ठीक है ना बच्चों? चलो तो देखते हैं अब हम इनके साइंटिफिक नेम को। तो विटामिन B कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग सबसे पहले लर्न करेंगे। विटामिन B कॉम्प्लेक्सेस में मैंने आपको जो नंबर्स लिखने बताए थे, आप उनको बिल्कुल ऐसे लिख लेना, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। अभी आपको एक छोटी सी लाइन याद रखनी है, ट्राई रेस्क्यूइंग न्यू बॉर्न पपीज, प्लीज बाय फीडिंग चिकन। ओके, तो
टी फॉर ये विटामिन B1 हो गया, तो आपको थायमिन, टी फॉर थायमिन याद रखना है, दैट इज विटामिन B1, है ना। एंड नेक्स्ट आपको याद रखना है थायमिन के बाद TR, R मीन्स राइबोफ्लेविन, दिस इज विटामिन B2। नेक्स्ट आपको N फॉर याद रखना है नियासिन, जो कि होता है हमारा विटामिन B3। देन पेंटो, अभी देखिए 2 P आ गया, अब आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो आपको कंफ्यूज, आप कैसे कंफ्यूज नहीं होंगे, तो फर्स्ट P जो है ये B5 में आ रहा है, 5 मतलब पेंटा, पेंटा वर्ड 5 होता है इसका मतलब, तो आप पहले वाले P को लिखोगे पेंटोथेनिक एसिड, है ना। नेक्स्ट P जो आ रहा है ये हमारा होता है पायरिडॉक्सिन, दिस इज पायरिडॉक्सिन। एंड अभी आपके पास B आया, B फॉर क्या होता है मैम, तो ये होता है बायोटिन, बायोटिन जो होता है B7 होता है, ओके। एंड देन फीडिंग चिकन, फीडिंग फॉर फॉलिक एसिड, है ना बच्चों, ये फॉलिक एसिड होता है B9। एंड देन B12 कोबालामीन, या फिर आप इसको साइनो कोबालामीन भी बोलते हो। तो अभी ऑलमोस्ट आपको विटामिन के विटामिन B कॉम्प्लेक्सेस तो याद हो गए हैं, है ना। चलो याद हो गए, TRN PP BFC ये याद रखना था बस हमें, बहुत ही इजी सा है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि आगे क्या होते हैं। तो बाकी के बचे हुए विटामिन को हम लोग देख ले। बाकी के बचे हुए विटामिन में हमारा एक वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल था जो कि C था, ये आपको याद रखना है क्योंकि वाटर सोल्यूबल B एंड C थे। बाकी के सारे फैट सोल्यूबल थे, है ना। तो फैट सोल्यूबल में एडेक आता है आपका। तो अभी हम लोगों ने क्या किया कि इनके साथ C को मिला दिया, क्यों मिलाया अभी हमने, ताकि हम एक ट्रिक बना सके, ओके। तो हमने यहाँ पे C को रखा है, बट दिस इज नॉट अ फैट सोल्यूबल विटामिन, दिस इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। अभी आप ऐसे याद रखो एक लाइन, प्लीज टर्न योर कार्ड, ओके, प्लीज टर्न योर कार्ड। एंड आपको एक सीक्वेंस याद रखना है विटामिन का, केडेक, ओके। सो K जो होता है विटामिन K, जो कि एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, इसका साइंटिफिक नेम होता है फाइलोक्विनोन। तो P फॉर फाइलोक्विनोन, ये कौन सा विटामिन हो गया आपका, विटामिन K, जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में। नेक्स्ट टर्न से हो जाएगा आपका टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल कौन सा विटामिन है, विटामिन E, ब्यूटी विटामिन। एंड विटामिन C, ठीक है, विटामिन C नहीं, ये विटामिन D होता है, C फॉर कैल्सीफेरॉल, है ना, कैल्सीफेरॉल हो गया ये। तो कैल्सीफेरॉल का मतलब विटामिन D। एंड नेक्स्ट आता है आपका विटामिन C। विटामिन C का जो साइंटिफिक नेम है, दिस इज एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है ना, ये होता है विटामिन C हमारा, ये हो गया। एंड लास्टली आता है हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन, जो कि हमारे लिए आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई ना तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो नेक्स्ट हमारा आता है विटामिन रेटिनॉल, है ना। रेटिनॉल जो है ये होता है हमारा विटामिन A। तो दिस इज विटामिन A। आई थिंक कि आपको अभी सारे के सारे विटामिन का नाम याद हो गया होगा। चलिए तो एक बार हम लोग ना फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे विटामिन के नाम क्या है। तो लाइक विटामिन, मैं आपको बताऊं कि विटामिन A हमने याद रखा था, विटामिन A, फटाफट बोलो, रेटिनॉल। विटामिन B1, B2, B3, B4 तो नहीं होता ना, B5, B6, B7, B8 नहीं होगा, B9 होगा, एंड B12। एंड देन विटामिन C, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन K। तो अभी हम लिखेंगे फटाफट, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, TRN हो गया, PPBFC पेंटोथेनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, देन हमारा होता है PPBFC बायोसाइटिन या बायोटिन, देन F फॉर फॉलिक एसिड, एंड देन होता है हमारा C फॉर कोबालामिन। एंड देन आता है हमारा विटामिन C। विटामिन C क्या है बताइए, विटामिन C जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, हमने लिख लिया एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन E टोकोफेरॉल था, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। एंड विटामिन D कैल्सीफेरॉल था ना, कैल्सीफेरॉल। एंड लास्ट बच गया हमारा विटामिन K, फाइलोक्विनोन,
यस, आपने ये कर दिखाया, आपको पूरा विटामिन याद हो चुका है। तो अगर ये आपको ये सीरीज पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसकी नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी जहां पे सारे विटामिन और उनके साथ अटैच जो भी फैक्टर्स होते हैं इसको हम लोग